हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर के लिए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। Two of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. The High Priestess, Pisces, Cancer, Scorpio. Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius आपकी ही एनर्जी है। अब देखिए जेमिनाई, यहाँ पे हमारे पास है टू ऑफ कॉइन्स। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन इंपॉर्टेंट हो सकता है। टू ऑफ कॉइन्स के थ्रू यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके की मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है आपको। आपका जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है और आपका जो काम है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको प्रायोरिटाइज करना पड़े अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को या अपने काम को, बट बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है 2-3 चीज़ों में। काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट आप हैंडल कर रहे हो सकता है आप अपनी फैमिली भी हैंडल कर रहे हो, बच्चे भी हैंडल कर रहे हो सकता है आप किसी और के बच्चे भी हैंडल कर रहे हैं। आपके कोई हस्बैंड है, उनके कहीं और से कोई बेबीज़ हैं, आप दोनों की सेकंड मैरिज हुई है, या फिर आप किसी के संग कनेक्शन में हैं जिनके ऑलरेडी किड्स हैं, बच्चे हैं। वैसी कोई चीज़ हो सकती है, आपकी दूसरी शादी हुई है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको संभालने के लिए, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट बैलेंस बनाना है, मल्टीटास्क करना है, प्रायोरिटाइज करना है लाइफ में आपको। अपने रिलेशनशिप्स को ऊपर रखना है या काम को ऊपर रखना है, या दोनों को फ्लेक्सिबल होके दोनों को मेंटेन करना है, उनके बीच में बैलेंस। दोनों के साथ दोनों चीज़ों को सेम अमाउंट ऑफ टाइम देना है, सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन देना है, सेम अमाउंट ऑफ प्यार देना है। एक होता ना एक एनर्जी देना, अपनी एनर्जी, एफर्ट, टाइम वो देना। तो आई थिंक वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रायोरिटाइजेशन और बैलेंस वो सब बना के चलना पड़ेगा यहाँ पे अपने कनेक्शन में और प्यार में। अब देखिए हमारे पास है 2 हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन होगी वो ऑन पॉइंट होगी। नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर से फीलिंग आती है, इंट्यूशन होती है कि यार ये चीज़ तो मुझे लग रहा है ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होने वाली है, तो उस इंट्यूशन को प्लीज़ सुनिएगा। अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। आपके सपने हो सकता है आपको कुछ दिखाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। आप प्लीज़ उनको याद रखिएगा, उनको इग्नोर मत करिएगा, अवॉइड मत करिएगा अपने सपनों को। बट सपनों से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं किसी तरीके के। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपसे बात करे थ्रू योर ड्रीम्स, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा ना कोई सीक्रेट भी रिवील हो सकता है आपके कनेक्शन से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड। हो सकता है आपको ना पता हो बट वो ऑलरेडी मैरिड हो, वैसी भी चीज़ हो सकती है। विद किड्स हो सकता है वो मैरिड हो विद किड्स, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैनिपुलेशन, चीटिंग। ठीक है, तो हो सकता है आपको ना पता हो बट उनके ऑलरेडी बच्चे हो, उनकी ऑलरेडी बीवी हो। तो अगर आपको ऐसी कोई भी इंट्यूशन आ रही है, सपने आ रहे हैं कि आपका इंसान आप पे चीट कर रहा है या झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो प्लीज़ उन सपनों को ध्यान दीजिएगा, उन सपनों पे अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन की वाइब्स आ रही हैं, झूठ, सच, छलावा, छल, कपट, ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आपको हो सकता है ये इंसान इमोशनल चीटिंग कर रहे हो, इफ़ नॉट फिजिकल, या ये कोई चीज़ छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है यहाँ पे। इवन दो आप बहुत समझदारी से काम लोगे, आप उस झांसे में आओगे नहीं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, प्लीज़ सुनिएगा। बट देन ऑल्सो थोड़ा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चंटपना या चालाकी चलने की कोशिश कर सकते हैं ये इंसान, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है।
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर के लिए। जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर। यू आर एडोर्ड। देखिए जेमिनाई, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आप इनको क्यूट लगते हो, एडोरेबल लगते हो, प्यारे लगते हो, ये आपकी परवाह करते हैं, बट देन ऑल्सो आई फील ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ चालाकी, चंटपना, झूठ सच कुछ कर रहे हैं आपसे। हो सकता है उनको डर हो कि अगर आपको पता लग जाए तो आप उनको छोड़ के चले जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर गाइज, ठीक है। यहाँ पे कोई भी झूठ सच बोल सकता है, वो नोशन लेके नहीं चलते हैं कि सिर्फ आदमी ही झूठ बोलते हैं, बट हाँ, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये डरते हों कि अगर ये सच बताएंगे तो आप चले जाओगे, और आई थिंक चले भी जाओगे आप। नोइंग यू हाउ जेमिनाइज आर, आई थिंक आप चले भी जाओगे। तो हाँ, आपको पसंद बहुत करते हैं ये। वॉट वुड लव डू। देखिए जेमिनाई, यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ज़्यादा इमोशनल, थोड़ा मिडवे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा। इस सिचुएशन में बहुत इमोशनल हो के वापस जाने की ज़रूरत नहीं है या माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत प्रैक्टिकल हो के छोड़ के चले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मिडवे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पसंद करते हैं ये आपको, प्यार करते हैं ये आपको। अब वो झूठ सच किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, आई थिंक वो पहले आपको पता करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कि आप उनको छोड़ के चले जाएं या दूर हो जाएं उनसे। व्हाट वुड लव डू। तो लव है यहाँ पे, बट एक होता है ना कि प्यार तो है बट आगे क्या, वैसी वाली चीज़ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ओ माई गॉड जेमिनाई, हर चीज़ को सही गलत के तराजू में मत तोलिएगा। नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपको कोई चीज़ पता भी लगती है, सीक्रेट रिवील हो रहा है, कोई इंट्यूशन आ रही है, कुछ सच पता लग रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है, तो हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पोर्ट्रे करें या इस तरीके से देखें, इस नज़रिए से देखें कि इस इंसान ने गलत किया और इसने सही नहीं किया, ठीक है। आप उसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इसने आखिर किया क्यों, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करिए, रीज़न जानने की कोशिश करिए, उसका पर्पस क्या था, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो कई बार क्या होता है, इंसान कुछ गलत कर रहा होता है बट इंटेंशन अच्छी होती है, किसी दूसरे इंसान के फ़ायदे की इंटेंशन होती है वो। तो थोड़ा सा इंटेंशन पे फोकस करने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गलत है तो वह जेन्युइनली गलत है, या आप सही हो तो आप ही सही हो और दूसरा कोई और सही नहीं है। तो वो वाली थोड़ी वाइब लग रही है मुझे। थोड़ा बहुत ही ब्लैक या वाइट में वो मत करने की कोशिश करिएगा, ग्रे वाला मिडवे सोल्यूशन हो सकता है निकल आए कोई, और आपको एक वाजिब वैलिड रीज़न मिल जाए। चार्म्स देखते हैं अब क्या बोलते हैं। लेटर आई सिग्निफिकेंट हो सकता है। इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट हो सकती है। हमारे पास है एक चार्म जिसमें सन का चार्म है, लियो सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में, जिसके बीच में यहाँ पे आई बनी है, थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ओके। हो सकता है आप या आपके इंसान ये बैडमिंटन या रैकेट से रिलेटेड कोई गेम, स्क्वॉश, टेनिस कुछ खेलते हैं, या स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हैं, वो कहीं पे कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह करते हैं। शैम्पेन पसंद हो सकती है किसी को। फॉक्स है हमारे पास, चालाकी, चंटपना, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई चालाकी से आपको पागल ना बना जाए। आप डिसाइड करने के पोजीशन में रहो, आपको पता लगे कि अच्छा चल क्या रहा है आखिर। ये ना हो कि आपको पता ही नहीं लग रहा हो, आपको पता लग जाए और फिर उसके बाद बॉल शुड बी इन योर कोर्ट कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है लाइफ में आगे, इस इंसान के संग रहना है या नहीं। बट ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपसे झूठ बोले चले जा रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।